अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मामा ने आज जो है ना वो दोपहर में हमें बना के दी थी फ्रूट चाट। तो बस हम लोगों ने वो खाई और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह पैक करने थे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मक्का। वहाँ पर हमारे जो है मेहमान आए हुए हैं, हमने उनको मिलने जाना था, उम्रा पर आए हैं वो लोग। तो बस मैं यहाँ पर सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है ना वो पैक कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और बस हम लोगों ने उनसे मक्का मिलने के लिए भी जाना था और खाना वगैरह भी बनाना था। मैं आप लोगों के साथ आगे व्लॉग में शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशल गिफ्ट्स थे जो बाबा ने देने थे, वो मैं पैक कर रही थी। और बस उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में और हमने बस जो है ना वो दोपहर में तकरीबन 1 बजे अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि 5 बजे हम लोगों ने मक्का जाना था इसलिए। और तकरीबन 15 से 20 लोगों का खाना था, तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में बनाना था। मामा ने कहा कि बस अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाने लगे हैं चिकन कोफ्ता। उसके लिए हमने सबसे पहले 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया, इसको हमने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसका जो जितना भी पानी है वो आपने अच्छे तरीके के साथ जो है वो निकाल के फेंक देना है। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग 4 से 5 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। उसके साथ में हमारे पास जो धनिया वो इसके अंदर ऐड करके इसको दोबारा से अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लेंगे। प्याज को और हरी मिर्चों को हमने अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लिया। अभी हमने यहाँ पर जी 700 ग्राम चिकन ले लिया है, और चिकन का कीमा सॉरी। और उसके साथ में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून साबुत धनिया और उसके साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। बस ये सब चीज़ें जो कि जाएंगी चिकन के कीमे के अंदर, इसकी हमने बॉल्स बना लेनी है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और उसके साथ में जो हमने अनियन और ग्रीन चिलीज चॉप की थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 एग इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक चने का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें बेसन ऐड कर दिए और बस अब इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हमारे यहाँ पर जो है ना वो कीमे का मिक्सचर अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना ड्राई है। आपने भी इसको इतना ही ड्राई रखना है, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ना हो। बस यहाँ पर अब सारे कोफ्ते जो है वो हम तैयार कर लेंगे जल्दी जल्दी से। और खाना जो है ना वो हम लोगों ने बिल्कुल टाइम पे शुरू किया था, क्योंकि हम लोग जल्दी में अब वहाँ पर जाहिर सी बात है हमने मक्का लेकर जाना था, गर्म भी नहीं कर सकते। जब घर में मेहमान आते हैं तो आप कोई चीज़ टाइम से भी बना लेते हैं और फिर उसके बाद गर्म कर लेते हैं मेहमानों के आने पर। लेकिन हम लोगों ने जो है वो खाना कोशिश यही थी कि गर्म ही रहे जब हम लोग लेकर जाए ना, तो इसलिए फिर हमने बिल्कुल टाइम पे जो है ना वो बनाना खाना शुरू किया था, ताकि जब हम लोग मक्का पहुंचे तो खाना तब तक गर्म ही रहे। बस यहाँ पर सारे कोफ्ते वगैरह हमने रेडी कर लिए थे, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो हो, हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल नहीं आपने फ्राई करना, वरना ये जल्दी से जो है ना वो फिर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे इसलिए। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर जो है ना वो कोफ्तों का आ चुका है। बस इनको इस तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे और फिर सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पर 2-2 डिशेस एक साथ बना रही थी, लेकिन मैंने जो है वो एक डिश पहले शेयर किया है, फिर इस तरह आप लोग भी पजल हो जाएंगे और रेसिपी भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ और उसके बाद फिर दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि आप चिकन कोफ्ता की रेसिपी हमारे साथ शेयर कर दें, तो उनको भी आज जो है वो चिकन कोफ्ता की रेसिपी मिल जाएगी। बस यहाँ पर सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी हम लोग जल्दी से इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है ना वो हाफ कप से थोड़ा कम जो है वो ऑयल लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये 2 मीडियम साइज अनियन है, उसके साथ में 7 से 8 ग्रीन चिलीज है और 2 मीडियम साइज जो है ना वो टोमेटो है। इन सबको हमने प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए और बस ये सॉफ्ट हो गया। फिर इसका जो है ना वो एक पेस्ट बना लेंगे। और जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए ऑयल में, तो इसके अंदर हम लोग जो पेस्ट बनाया वो ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर जाना है वो फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और उसके साथ में हमारे पास ये कोफ्ता मसाला है। अगर आपके पास ये है, आप ये ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर लें। अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो फिर सिंपल इसके अंदर जो है ना वो चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, हल्दी ये सब ऐड करके इसको बना लें। लेकिन यहाँ पर हमने इसके अंदर कोफ्ता मसाला ऐड कर दिया तकरीबन हाफ पैकेट और इसकी अच्छे तरीके के साथ बुनाई करेंगे। यहाँ पर
तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर और इसकी अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जितने भी कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो सब ऐड कर देंगे और कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते जो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे और ये बिल्कुल ड्राई था चिकन का कीमा और बहुत अच्छे से बन के ये फ्राई हो चुके हुए थे। तो इसलिए, वरना बाज़ औक़ात जो है वो कोफ्ते टूट भी जाते हैं। तो इसलिए छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें तो बहुत अच्छी परफेक्ट चीज़ बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर दोबारा से जो है वो 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। साथ में हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड की थी। हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली थी और वो इसके अंदर ऐड किया और आप लोग भी इसको ज़रूर ऐड करें। मैं इसको ऑप्शनल नहीं कहूँगी, ये मैं एक अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके अंदर ना क्रीम का जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे कोफ्ते, यकीन करें। इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई थी ना क्रीम ऐड करने से, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बस क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसको जो है ना वो दोबारा से जो है 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर देंगे। एग भी जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं और एग को जो है ना वो मैंने इलेक्ट्रिक केटल के अंदर डाल के बॉईल कर लिया था, क्योंकि टाइम कम था। मैंने कहा कि जितना भी आज जो है ना वो काम जल्दी-जल्दी जिस चीज़ में हो सकता है बस जल्दी से कर लेते हैं। तो मैंने एग को जो है ना वो इलेक्ट्रिक केटल में रख दिया था बॉईल होने के लिए। अभी यहाँ पर ये देखिए हमारा जो कोफ्तों का मिक्सचर है ना, यानी ग्रेवी, वो अच्छे से बन के तैयार हो गई थी, सेट हो गई थी। तो इसके अंदर अब हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी ऐड किया था और आप लोग जितना शोरबा चाहते हैं, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर अगर 1 लीटर पानी ऐड किया था ना तो ये पकने के बाद हाफ लीटर से भी कम रह गया था, बहुत कम। क्योंकि एक तो अभी इसको हमने और पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए और उसके बाद फिर जो है ना वो कुछ टाइम के बाद कोफ्तों के अंदर से जो शोरबा है ना वो खुद ही कम हो जाता है। शायद ये चिकन के कोफ्ते इसलिए, तो मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि फिर जो पानी है ना वो खुद ही ड्राई हो जाता है। एनीवेज, अभी इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और बस ये देखें यहाँ पर अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए और ये हमने इसकी जो है ना वो थिकनेस रखी थी, आप लोग देख सकते हैं। बस हमारे चिकन कोफ्ता जो है वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया है। और अभी मामा बनाने लगी थी जर्दा। बासमती राइस का ही हम जर्दा बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हमने पॉट के अंदर अच्छे से पानी को गर्म करके उसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे और राइस को हम लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पहले सोक भी करके रखा था। तो ये देखें यहाँ पर हमारे चावल जो है वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आपने इनको तकरीबन जो है ना वो 90% कुक करना है। बस जैसे ही 90% कुक हो जाए तो बस आप उसके बाद जो है ना वो इनको स्ट्रेन कर दें और चावलों को रख दें ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा भाप वगैरह ना वो सारी निकल जाए। उसके बाद हम लोग दोबारा से एक पॉट लेंगे, उसके अंदर तकरीबन जो है ना वो हाफ कप पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हम जर्दे की चाशनी बनाने लगे हैं तो उसके लिए हमने इसके अंदर हाफ मग पानी ऐड किया है। अच्छा जी, जो मग मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये हम लोगों ने 2.5 मग चीनी के लिए, 2 मग हमारे चावलों के थे। तो यानी उसके अंदर जो है ना वो बराबर चीनी नहीं जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। तो 2.5 मग हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। पानी के अंदर चीनी ऐड कर देंगे और बस इसकी चाशनी अच्छी सी रेडी करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर 7 से 8 सब्ज़ी इलायची ऐड कर देंगे और ये ज़रूर इसमें डालें, क्योंकि इससे फिर जर्दे में खूबसूरत खुशबू भी आती है। और उसके बाद इसके अंदर 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे और बस चाशनी को जो है ना वो लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अभी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी चाशनी जो है ना वो जर्दे के लिए बन के तैयार हो गई है। तो बस इसके अंदर जो राइस हमने बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम लोग मतंजन बना रहे हैं तो वो आपको पता ही है कि उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड होते हैं। जो जर्दा होता है आई थिंक वो सिर्फ येलो कलर में होता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर और भी कलर्स ऐड करने हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। तो बस यहाँ पर देखें चाशनी के अंदर जो है वो चावल हमने डाल दी और इनको हम लोग हल्के हाथों से जो है वो हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चाशनी जो है ना वो चावलों के अंदर आ जाए, मिक्स हो जाए। चावल ऐड करने के बाद तकरीबन हमने जो है ना वो इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल टूटे नहीं, इसलिए बस आपने हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चाशनी जो है ना वो भी हमारी हल्की सी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सारे मेवे और जो भी हमारे पास कलर्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम लोगों ने नारियल लिए हैं, उसके साथ में बादाम है, किशमिश है, खजूरें हैं और उसके साथ में मौसम्मी का छिलका है, ये मामा ने लिया है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐड होता है, बट मामा कहती है कि इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है जर्दे में, मतंजन में। नारियल को जो है वो मामा ने खुद ही कट किया था और मौसम्मी के छिलके भी मामा ने खुद ही कट किए थे। ये हम लोगों ने रेडीमेड वगैरह नहीं दिए, तो बस खुद ही आप सिंपल, आपके घर में भी मौसम्मी हो तो उसका छिलका जो है वो बचा लें, ड्राई कर लें और इस तरह से कट करके इस पर ऐड कर दें जब भी मतंजन या जर्दा वगैरह बनाए। और ये देखें सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर जो है वो कलर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, उसके बाद ग्रीन
ग्रीन कलर ऐड कर देंगे और साथ में हमारे पास है पिंक कलर, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस ये देखिए हमने कितने खूबसूरत कलर इसके अंदर ऐड कर दिए। और ये देखिए जो हमारे मतंजन का राज है वो मैं सबके साथ शेयर कर ही देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर वनीला पाउडर है, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसकी खुशबू और टेस्ट मतंजन में बहुत मजे की लगती है। और आई थिंक आज से पहले आप लोगों ने ये कहीं पर भी नहीं देखी होगी रेसिपीज में, तो मेरी रेसिपी में तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो आप लोग इसको जरूर ऐड करें, एक बार टेस्ट कर ले, अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप भी फिर अपनी रेसिपीज में जो है वो आगे मतंजन बनाए तो उसमें जरूर ऐड करें। अभी मामा ने इसके अंदर जो है ना वो 2 स्लाइस बटर के रख दिए और बस अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और फिर इसकी फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह से कितना प्यारा बन के तैयार हुआ था। अभी मैंने यहाँ पर जो है ना वो बादाम बॉईल होने के लिए रखे हुए थे इसके अंदर इलेक्ट्रिक केटल में, क्योंकि अभी मेरे पास कोई चूल्हा फारिग नहीं था तो मैंने सोचा इसी के अंदर जो है ना वो फटाफट से कर लेते हैं। और ये देखें बादामों के छिलके जो है ना वो सारे मैंने रिमूव कर दिए और यहाँ पर 15 मिनट्स भी हो चुके हैं। तो बस अब इसका दम हम खोल देंगे, क्योंकि बादाम हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे, वो हम बाद में इसके ऊपर ही ऐड करेंगे और उसके छिलके वगैरह भी निकालने थे इसलिए। तो ये देखिए सारे कलर मामा यहाँ पे आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हैं कि कितने परफेक्ट हमारा मतंजन बनके तैयार हुआ है। और हमने ये बासमती राइस से ही बनाए थे, सेला राइस के नहीं बनाए थे, तो भी कितने परफेक्ट बनके तैयार हो चुके हैं। और बस ये देखिए हमारा जो है मतंजन कितना परफेक्ट बनके तैयार हो गया और कोई कलर जो है ना वो फैला भी नहीं है। अक्सर ऐसे भी होता है कि मतंजन के अंदर रंग जो है वो फैल जाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि अभी चावलों में काफी पानी होता है, चाशनी होती है, तो लोग कलर ऐड कर देते हैं उसकी वजह से। तो बस यहाँ पर अब हमारे पास जो बादाम थे वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और मतंजन जो है वो भी हमारा बन के तैयार हो गया। लोग भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को इसके कलर्स कैसे लगे हैं। बस अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। ये माशाल्लाह मामा यहाँ पर बनाने लगी थी चिकन पुलाव। इसके लिए हमने जो है ना वो 2 मीडियम साइज अनियन ले लिए, इसको हम लोग अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम लोग जो है वो साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसमें तेज पत्ता है, 2 टेबलस्पून जीरा है और 2 ब्लैक लेमन है जो कि ड्राइड लेमन होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास चिकन है यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ। तो इसमें सिनेमन स्टिक ऐड कर देंगे, उसके साथ में 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे और बस अब हम इसको अच्छा सा जो है ना वो पकाएंगे ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाए और चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाए। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी चिकन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग किस तरह से बनाऊं, क्योंकि ये इतना बड़ा पतीला था तो मैं सोच रही थी अगर मैं बाहर से बनाती हूँ तो अंदर से चीज नजर नहीं आती और ऊपर से बनाती हूँ तो वो बिल्कुल इतना क्लोज हो जाता है। तो फिर आज जैसा भी इसको जो है वो कबूल करें। एनीवेज यहाँ पर जैसे चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर जो है ना वो बारीक काट के अदरक ऐड कर देंगे, 7 से 8 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और 1 स्मॉल साइज टोमेटो ऐड करेंगे बस। और इसको दोबारा से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर मामा ने 2 मीडियम साइज टोमेटो और उसके साथ में जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 ग्रीन चिलीज को जो है ना वो पेस्ट बना के टोमेटो का इसके अंदर ऐड कर दिया। और अभी भी हमारे पास है बिरयानी मसाला, इसका जो है ना वो हम हाफ पैकेट इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो ग्रीन चिलीज हम यूज कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, तो इसलिए बस हम इसके अंदर जो है ना वो ज्यादा भर भर के ऐड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो बिरयानी मसाले का पैकेट था वो भी इसके अंदर हाफ ऐड कर देंगे और बस इसको दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पता नहीं किसने ये चीज नोट की है कि जब खाना माशाल्लाह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है ना तो वो बहुत ज्यादा मजे का बनता है। जब भी मामा जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती हैं, लाइक जब गेस्ट आते हैं या फिर हम लोग खाना लेके मक्का जाते हैं, अक्सर ही हमारे जब उम्रा करने के लिए मेहमान आते हैं पाकिस्तान से, तो हम लोग यहाँ से जिद्दा से जो है ना वो खाना बनाकर लेकर जाते हैं। तो मामा फिर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हैं और वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ज़्यादा मामा खाना बनाए ना तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। एनीवेज यहाँ पर हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि माशाल्लाह चावलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ही सॉल्ट ऐड होगा। और इसमें बिरयानी मसाला भी डाला है, तो अगर आप लोग इतनी क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो फिर आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट ऐड करें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और उसके साथ में हमारे पास आलू बुखारा है, ड्राई प्लम, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिंट लीव्स ऐड कर देंगे। और उसके साथ में मामा ने एक लेमन दिया था उसको बारीक कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इमली हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, उसकी जगह पे हम लेमन ही ऐड करेंगे। और वैसे भी जो इसके अंदर ब्लैक लेमन है ना वो भी खट्टा ही होता है टेस्ट में, तो उसका भी बहुत मजे का टेस्ट इसमें आ जाता है। तो बस इसलिए इसके अंदर हम लोग लेमन, मिंट और साथ में ड्राई प्लम ये तीनों चीजें भी ऐड करेंगे और इससे भी पुलाव का जो है ना वो बहुत मजे का टेस्ट बन जाता है। बस यहाँ पर अच्छी से बनाई हो गई। अब हम इसके अंदर जो है वो माशाल्लाह से
पानी ऐड कर देंगे और तकरीबन 1.5 kg हमने राइस लिए हैं तो इसमें डबल पानी जाएगा। 4 मग हमने चावल लिए थे तो इसके अंदर 8 से 8.5 मग पानी ऐड करेंगे। बासमती राइस के हम पुलाव बना रहे हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह और भी आसानी हो जाती है। बस जब तक पानी जो है वो बॉईल हो जाए हम तब तक चाय की तैयारी कर लेते हैं। चूल्हा जो है वो एक फारिग नहीं था तो मैंने सोचा इलेक्ट्रिक केटल के अंदर ही जो है ना वो हम लोग चाय के लिए कहवा रेडी कर लेते हैं। मैंने इसमें सौंफ, इलायची और पत्ती, चीनी वगैरह डाल के इसको रख दिया था पकने के लिए। और देखिए पानी यहाँ पर हमारा अच्छे से जो है ना वो गर्म हो गया है, जो हमने पुलाव के लिए रेडी कर रहे थे। और जैसे ही पानी इतना बॉईल हो जाए, इतना गर्म हो, तो उसके अंदर हम लोग राइस ऐड कर देंगे। इस जो हमने पुलाव के लिए राइस ली, इनको भी तकरीबन हमने 2 आवर्स के लिए सोक करके रख दिया था। आप चाहे आधा घंटा भी सोक करके रख सकते हैं, 1 घंटा भी, लेकिन माशाल्लाह से हम लोग और चीज़ें बना रहे थे तो उतने टाइम में ही आराम से जो है ना वो सोक हो गए थे चावल, 2 से 2.5 घंटे तकरीबन। सब इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और जैसे ही चावलों के अंदर जो है ना वो इतना सा पानी रह जाए, लाइक बराबर हो जाए, तो इसको हम दम पे लगा देंगे। उससे पहले मामा ने इसके अंदर जो है ना वो बारीक गाजर और साथ में ब्लैक किशमिश जो होती है वो कट करके भर के इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि इसका भी टेस्ट जो है वो चिकन पुलाव में बहुत मज़े का लगेगा। तो बस ये इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसको जो है वो दम लगा देंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट के लिए। बस चावलों को दम पे रख के हम लोगों ने जो है ना वो साथ में फटाफट से मैंने रायता तैयार कर लिया था और मामा भी सैलेड भी रेडी कर रही थी। और साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि एक साइड पे चिकन ओट सूप बन रहा है, तो ये हम लोगों ने भी बनाया था क्योंकि जो मेहमान आए हुए ना उम्रा पर, उनमें से कुछ लोग जो है वो बीच में बीमार थे और गला ख़राब था, तो इसलिए फिर मामा ने जो है ना वो साथ में चिकन ओट सूप भी बना लिया था। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड की हैं, लेकिन ग्रीन चिली बिल्कुल ठीक थी चावलों के अंदर और सालन में भी ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए हम लोग रेड चिली पाउडर इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर, तो इसलिए हम फिर बस इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मामा भी सैलड बना रही थी, इसके अंदर मामा ने ना 2 बेल पेपर्स ऐड की थी, 3 तरह की शिमला मिर्च ऐड की थी, रेड, येलो और ग्रीन। उसके साथ में बंद गोभी ऐड कर दिया, पर्पल, साथ में ग्रेप्स हैं और साथ में खीरा है, गाजर है और साथ में अनार है। और इसके अंदर आई थिंक के मामा ने लेटस भी ऐड किए हुए हैं, जिसको पाकिस्तान में आई थिंक सलाद पत्ता भी कहते हैं इसी तरह से। और इसके अंदर अंगूर भी ऐड किए हुए हैं और उसके साथ में जैतून भी ऐड किया है। तो बस सैलड हमारी रेडी हो गई है। चाय के लिए जो कहवा है वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, बस उसको मैंने फटाफट से पैन में ऐड किया और सॉस पैन में, और अब मैं इसके अंदर जो है ना वो दूध ऐड करके चाय अच्छी से बना के तैयार कर रही थी। और मामा जो है वो साथ में सारा खाना भी जल्दी जल्दी से पैक कर रही थी। और यहाँ पर बस मुझे जो भी चम्मच दिखा मैंने फटाफट से वो निकाला और चाय को जो है ना मैंने पकाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि खाना वगैरह बनाया हुआ था तो सबने बस शावर भी लेना था, और जाहिर सी बात है शावर लेकर तो खाना बना नहीं सकते, फिर भी कपड़े वगैरह जो है वो ख़राब हो ही जाते हैं और फिर किचन में काम करने से जाहिर सी बात है फिर इस तरह जाने का दिल भी नहीं करता। और हमने जाना भी मक्का था और खाना वगैरह खिलाने के बाद मेहमानों को हमने हरम में भी जाना था क्योंकि हम लोगों ने तवाफ़ करना था इसलिए। तो बस यहाँ पर देखिए मामा ने कोफ्ते का सालन भी निकाल लिया और जर्दा भी, मतंजन जो भी है मेरे मुझे जो है ना वो इसका नाम नहीं ठीक से याद होता, तो बस वो भी मामा ने निकाल के पैक कर दिया था। और पुलाव मामा यहाँ पर अभी निकाल रही थी, तो बस पुलाव देखिए हमारा रेडी हो गया। मैंने इतना डिटेल से नहीं दिखाया था जब मामा ने इसका दम खोला था, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा और मज़ेदार बन के तैयार हो गया था और हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस थी। मैंने तो मामा के साथ बस थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाई थी। मैं कह रही थी माशाल्लाह मामा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप कितना काम आराम से कर लेती है। ये हमारी जो है ना माओ का ही हौसला है जो वो इतना काम कर लेती है और इतनी क्वांटिटी में सब बना लेती हैं। हम लोग तो देख के ही हमारी बस हो जाती है। और लेकिन फिर भी मामा कहती हैं कि इंसान को अपनी लाइफ में हर काम आना चाहिए और आप जिस काम को मुश्किल समझ लेते हैं ना वो आपके लिए मुश्किल ही हो जाता है, और जिस काम को आप अपने लिए आसान समझते हैं वो आपके लिए आसान ही रहता है। तो इसलिए मामा कहती हैं हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें तो अल्लाह ताला भी उसमें आपकी हेल्प करते हैं। और स्पेशली जब आप खाना वगैरह बनाएं या कुछ भी, तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे आपका अजर भी ज़ाया हो जाता है और आपकी मेहनत भी, उसका भी आपको सवाब नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर देखिए सारा खाना हमने पैक कर लिया था और थर्मोस के अंदर एक में चाय डाली थी और एक में ओट सूप, ताकि वो ठंडा ना हो। और खाना वगैरह पैक करके हम लोग अभी आ गए थे नीचे, बस गाड़ी में रखना था। और ये व्लॉग मैंने आज ही बनाया और आज ही एडिट करके आप लोगों के साथ जो है ना मैंने शेयर कर दिए। और इस व्लॉग को हम नेक्स्ट में मतलब जो है ना नेक्स्ट व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह मक्का से, तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो बस ये इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करूँगी एंड, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग आप लोगों को मिल सके। हमें अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।